नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्वहणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनिया दादृतो नित्यम। कहे पूजा किसे कहते हैं? पूजा है पवित्र करना, फटकारना, झाड़ना, लेकिन भगवान को नहीं झाड़ना। ध्यान रखना, चालना, फटकारना, पूजा करना, आराधना करना, पवित्र करना, ये सब पूजा के नाम है। क्यों? परमात्मा तो पवित्र हो गए। अपन पढ़ते भी तुम तो सहज पवित्र, भगवान आप तो सहज में पवित्र हो, लेकिन मैं अपनी पवित्रता को आप जैसा बनाने के लिए, हमारी मलिन आत्मा है, मलिन। अभी आप लोग बोल रहे थे भगवान से कि दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं, कदा वो भूले कि आप भूले हो? अपनी चीज तो रखा नहीं सकते और चोरों को गाली दे रहे हो। आपन लोग कहते हैं संतन दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। अरे दुष्ट तुम हो कि कर्म दुष्ट हैं? कर्म बहुत वफादार हैं। कर्म बिना योगों की चपलता के किसी के पास नहीं आते, बिना कसायों के किसी के साथ स्थिति और अनुभाग बंध नहीं बनता है। इसीलिए कहा है पूजा फटकारना क्यों है? जिस प्रकार से अपन फटकते हैं सूपा में तो क्या होता? बेकार बेकार बाहर निकल जाता और काम का भूसा भूसा निकल जाता और गेहूं गेहूं रह जाता। चालते हैं तो चलनी क्या करती है? जो छोटी बेकार चीज़ें उन्हें निकाल देती है और सार सार को रख लेती है। पवित्र करना यानी आत्मा को पवित्र करने के लिए आप जैसों की आराधना करना है, जैसा बनना है उसकी आराधना करना पड़ती है। उसका लक्ष्य बनाना वो करना भी नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो है, आप बच्चों को प्रेम करते हैं कि प्रेम हो जाता है? हो जाता है, होता है, सहज होता है, प्रेम करना नहीं पड़ता। इसीलिए हमें पूजा करनी पड़े तो पूजा नहीं है, हमें स्वाध्याय करनी पड़े तो पूजा नहीं है। पूजा पवित्र करने का एक माध्यम है, पूजा उनसे मिलने का माध्यम है। क्यों माध्यम है? क्योंकि आपको देखकर एक भान होता है कि मेरी भी आत्मा आप जैसी, आप कितने शांत निराकुल शुद्ध होकर बैठे हो। अब आपको कोई द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नौ कर्म नहीं, 18 दोष नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं। अब तो जितने दोष थे वो सब आपसे कोसों दूर, और अब दोबारा आएंगे भी नहीं। ध्यान रखना, हम लोग ये नहीं कहते भगवान अब चले गए वैकुंठ से, इतने साल बाद इस अवतार रूप में आएंगे। हमारे यहाँ तो कहते कि एक बार जो परमात्मा बन गया वो दोबारा जन्म मरण के दुख नहीं। तो पवित्र करना, पूजा करना, पूजा करने का मतलब भगवान को पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा हमारी पवित्रता का कारण है। क्योंकि परमात्मा की प्रतिमा जब तक पूजित नहीं होती है तब तक एक पत्थर का टुकड़ा होती है। कारीगर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के ऊपर पैर रख, जब वो कटिंग करेगा तो बड़ी प्रतिमा है तो चढ़ भी जाता है। हो सकता है वो चप्पल जूते भी गर्मी के दिन हो तो पहन कर बनाता हो, लेकिन जिस समय उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है फिर वो हमारे लिए पत्थर की प्रतिमा नहीं होती है, हमारे लिए वो प्रतिमा साक्षात प्रतिमा होती है। क्योंकि जिस प्रकार से जान निकल जाए तो मुर्दा कहलाता है और जी सांस हो तो इंसान कहलाता है। इसी प्रकार से जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब तक वो एक पाषाण का आकार था, लेकिन अब आकार नहीं है। बोली हमारे लिए परमात्मा का, परमात्मा ही है। हम ये भी नहीं कहते परमात्मा का प्रतिरूप है। प्रतिरूप कैसे? हमने उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अब पूजा करते हैं। पूजा कितने प्रकार की होती है? द्रव्य पूजा और भाव पूजा। फिर द्रव्य पूजा सचित्त पूजा और अचित्त पूजा। क्योंकि देव भी कैसे, चेतन देव भी हैं और अचेतन देव भी हैं।
चेतन देव वो साक्षात जब केवली भगवान समो शरण में, तीर्थंकर भगवान समो शरण में विराजमान है, वो क्या है? चेतन प्रतिमाएं है, चेतन है। और जो हम प्रतिमाएं हैं वो क्या? अचेतन है। सचित्त पूजन है, अचित्त पूजन है। कि सचित्त पूजन ने वैसे द्रव्यों से, हरे द्रव्यों से आदि, और अचित्त पूजन का मतलब है सूखे द्रव्यों। लेकिन ध्यान रखना, हम इसमें भी कल्पना क्या करते हैं? पूजन करने का मतलब यही है कि अभिषेक पूर्वक पूजन करना। और पूजन करते करते हम लोग मंदिर में आते तो क्या करते? पैर धोते हैं, उसके बाद ओम जय 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 निस्सही निस्सही। निस्सही का मतलब ये नहीं है कि कोई देव है तो हट जाए, क्योंकि आज हमारी भक्ति इतनी रगी नहीं, मंदिरों में देवों का आवागमन कब होगा? आपने सुना होगा जब देव का विमान कब अटक जाता था? या तो कोई रिद्धिधारी मुनि हो या फिर कोई प्रतिमाएं हो, ऐसी जगह पर उनके विमान, या कोई दुश्मन हो। दुश्मन के भी ऊपर से प्रभावशाली दुश्मन तो नहीं जा पाते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा है कि पूजन कैसी पूजन है? हमारे यहाँ पूजन भी ऐसी बताई है कि भगवान के पास मन टिक जाना। पूजन अपने आप में, देव पूजा तो पूजा है, स्वाध्याय भी है, वैयावृत्ति भी है, कायोत्सर्ग भी है, ध्यान भी है। आचार्यों ने अलग अलग पूरे शास्त्रों में विवरण दिया है कि पूजा पूजा है, पूजा स्वाध्याय है। क्योंकि पूजा जब करते हैं तो आप पढ़ते हैं, जब ये पूजन की लाइनें हम पढ़ते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहीं प्रतिकूल कहीं ये झूठी मन की वृत्ति है। जब पूजा की ये लाइनें पढ़ते हैं, जिसके सिंगारों में मेरा है महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जड़ कायास इस चेतन का कैसा नाता। उसके बाद भी हम कभी पढ़ते हैं कि सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तो क्या सहजता हमारे अंदर कितनी बनावट है, कितनी दिखावट है। हम इतने मुट्ठी भर चावल में खा नहीं सकते हैं, लेकिन मंदिर में वो सूखी चुटकी और उसके बाद भी लौंग दो चार, एक आध बादाम, कड़वी तो बादाम होती है, और उसमें भी भाव तक नहीं लगा रहे। कम से कम भाव तो लगाओ। हम क्यों चढ़ाते हैं? क्यों भगवान की पूजा करते हैं? क्यों भगवान का अभिषेक करते हैं? कभी विचार किया? क्योंकि नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। नाम पूजा आप बोल रहे हैं श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति लायक। क्या कह रहे? वीर, महावीर, सन्मति। अब आप खुद फीलिंग करो, जब आप बोलते हो वीर महाति वीर सन्मत नायक हो, सन्मत दायक हो, तो कैसे भाव होते हैं? वो भाव नहीं होते जो घर गृहस्थी में लड़ने भिड़ने में होते हैं। तो आपका क्या हो गया? अपने आप में एक स्वाध्याय हो गए। नाम से श्री महावीराय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री ओम नमः सिद्धिव्याय, क्या है? नाम पूजन है। हमने नाम से पूजन की है, हमने स्थापना से पूजन की है। आपको पता है, लोग कहते हैं स्थापना में क्या रखा? अरे स्थापना में क्या नहीं रखा है? पिताजी की फोटो होती है, पिताजी अब हैं थोड़ी ना, उनका चित्र ही तो लगा रखा, फिर भी क्या बोलते हैं? हमारे पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि तदाकार स्थापना है। अतदाकार स्थापना भी होती है, कैरम में, ताश के पत्तों में, और बादशाह वो क्या खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, तो बादशाह है, गुलामी, सबका क्या है? वो अतदाकार स्थापना है। हम कहीं कहीं अब भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे द्रव्य से, स्थापना से तदाकार और अतदाकार दोनों सिद्ध भगवान नहीं है, अब प्रतिमा नहीं है, लेकिन आजकल बनने लगी।
और लेकिन बनने लगी तो हम लोग सबसे गंदी आदत हमारे, ये ठीक है, इसमें पाप होगा, इसमें, अरे जो भाव से कर लोगा कुछ पाप नहीं होगा। क्योंकि कई जगह आज भी महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में घर घर प्रतिमा मिलेंगी, वो दहेज में देते ही प्रतिमा है। अभी हमारे साथ में एक दीदी हैं, शायद अभी आएंगे, तो आप ध्यान रखना उनके यहाँ पूरे गांव में किसी के घर चले जाओ गृह चैत्यालय, गरीब से गरीब झोंपड़ी भी होगा ना उसका, उसके घर में भी एक चैत्यालय। और ऐसा नहीं होता जैसे आपके घर में एक छोटा सा मिट्टी के घर है, उनके मिट्टी के घर है वैसे, और वो गरीब नहीं है, उनके घर पर कुछ मिले या नहीं मिले, चांदी की प्लेट तो गरीब से गरीब के घर हो गए। पूछो क्यों, तो कहने लगे पहन के क्या करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे तो कम से कम चांदी सफल तो हो जाएगी। एक घर में तो उनके यहाँ गैस तखत, मन पहले की बात है, जब इधर तो बहुत कुछ फर्नीचर था, उधर कुछ नहीं था, तो हार के टाइम अब उसके हमने सोचा होगा नहीं गरीब के, हम 4-5 घर गए, किसी के घर गैस बोल दें तो ऐसे हो जाए जैसे जुल्म कर दिया, बिल्कुल उल्टे पड़ जाए कि आप गैस का खिलाओगे, आप ऐसा करोगे। बस बर्तन को पूछे ले स्टील का, कहते तो आपको, आप लोगों को पता नहीं, लोहे के धातु में खिलाते हैं गुरु को, क्या वो तो हीन धातु होती है, हम ही नहीं खाते उसमें, आप कैसे खिला दोगे उनको। अब उसी के यहाँ फिर जिसके यहाँ पहली बार गए थे उसके यहाँ हार हुआ चर्च का, तो हमार तो नज़र घूम गई, कम से कम नहीं तो 70-80 किलो चांदी तो होगी उसके यहाँ बर्तन, पूरे बड़े बड़े भगोने, कल से परात, सारे जितने बर्तन थे वो सब चांदी के थे। तो हम बोले आपके यहाँ इतनी चांदी और आपके यहाँ एक कुर्सी सोफा कुछ नहीं है। उनकी बहू से बोला दीदी हमारे ये सब नहीं रखते हम लोग। बोले हम आज भी रसोई अपनी मिट्टी की रखते हैं, चाहे हमने क्या, तो बोले हमारे यहाँ तो बहुत है ऐसे भी, ये तो आपने यहीं का देखा, हमारा बॉम्बे मकान है, हैदराबाद मकान है, बोले बहुत कुछ है हम लोगों के पास, लेकिन हम लोग नहीं, हमारे घर में देखो आपने देखा चांदी चांदी है, हम खुद भी चांदी में खाते हैं, गुरु आते हैं तो भी चांदी में। तो हमने कहा भाभी आप ही लोगों के यहाँ होती होगी, तो बोले हमारे यहाँ दहेज नहीं चलता है। एक तो दहेज नहीं चलता और एक फिर कंडीशन है कि आप लड़की को सिर्फ नाक कान में पहना के भेज सकते हैं। तो बोले कितना भारी पहनाएंगे नाक कान में, और बोले लड़की को सिर्फ एक अंगूठी दे सकते हैं और एक जोड़ी कपड़ा, और बोले लड़की को जो कपड़ा देते हैं वो ही पहन के जाएगी, बाकी अटैची नहीं ले जाएगी। तो बोले फिर हमारा खर्चा नहीं है, फिर हमारे यहाँ जीवनवार जो होती है वो हम लोग खुद बनाते हैं। तो हमने कहा इतने 500-500 लोग, तो बोले हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो जैसे नया आ रहा है ना वो आके पहले थोड़ी देर बनाएगा, फिर वो पहले वाले उठेंगे। बोले ऐसा सिस्टम है तो बहुत अच्छा लगता है। बोले हम लोग 10-10, 15-15 मिनट आकर बनाते हैं, और बोले बनाने में हमारे 6-7 आइटम होते हैं, बस वही चीज़ बनती है। तो बोले हमारे यहाँ सब सरल, उसमें तो खर्चा ही नहीं है हमारा, सिर्फ बोले एक बर्तन वाला रखते हैं हम। तो बोले हम लोग के घरों में ही, घर की धर्मशालाओं में ही शादी हो जाती है, हुंडा बोलते हैं दहेज को। बोले हमारे यहाँ हुंडा नहीं चलता है, लेकिन प्रथा देखो, लड़की पहले घर में रह के आती है ससुराल में, मैंने जाती हूँ तो मर्यादाशील समाज है, इसी ने 8-8 साल के बच्चे को बहुत कुछ धर्म का ज्ञान है, लेकिन उनके यहाँ ये प्रथा है कि 2-3 दिन लड़की भाभी के साथ, माँ के साथ उसके घर पर रह के आएगी, फिर उसको उनके घर का सब अच्छा लगेगा वातावरण तो उनके यहाँ पक्का है, नहीं तो तोड़ देगी। लेकिन वैसे उनके यहाँ बिल्कुल घरेलू। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ, हमने कही इतनी चांदी, कहने लगे हम 3 बहुएँ हैं, सिर्फ हम पूजा के बर्तन दे सकते हैं लड़की को, और बोले उसके साथ साथ हम सिर्फ भगवान की प्रतिमाएं। तो बोली प्रतिमाएं तो सोने की तो गलाते नहीं हम, और चांदी की जैसे पानी रखने के लिए, पकवान बनाने के लिए, तो बोले भिगोने आए हैं, कढ़ाई आई हैं, और कलसा भगवान के पानी भरने के लिए कलसा, परात अभिषेक के लिए, द्रव्य की थालियाँ। तो बोले इसलिए हमारे यहाँ बहुत बर्तन तो उधर से ही आ जाता है, सिर्फ हम भगवान के नाम का लेते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे तो पहला काम देव पूजा,
बाद में काम दूजा। लेकिन अपने यहाँ क्या है, पूजा के नाम पर एक सूखा सा गोला चढ़ा के चले जाएंगे और शादी में लाखों रुपया उड़ाएंगे। ड्रिंक, डिस्को और डिनर चल गया, क्योंकि वहाँ नाचोगे तो कमर टूटेगी और यहाँ नृत्य करोगे तो भक्ति में कर्म टूटेंगे, कर्म नष्ट होंगे। तो हमें कैसी करना, स्वाध्याय भी है, पूजन भी है। वैयावृत्ति क्यों है? क्योंकि परमात्मा की वैयावृत्ति से होना तो अब कुछ जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारी आत्मा दुखी है और पूजा के माध्यम से हमारी वैयावृत्ति हो जाती है, हमारा स्व का अध्ययन हो जाता है। हमने बोला अष्टम बसदा पाने को कर में, आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। भगवान हमें पता है आप तो माध्यम हो मेरे लिए, लेकिन आपके माध्यम से निज में निज गुण प्रकट किए। मैंने अपने आप में वो गुण प्रकट किए, ऐसा भाव आता है। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए और अर्घ दिया और जय गए घर। कम से कम इतने आराम से तो पढ़ो, सहजता आई कि नहीं हमारे अंदर? कोई आए 10 सब्जी बनाओगी फिर भी कहीं कोई खास तो है नहीं, घर जैसे ही खाना है। अरे सहजता लाओ वाकई में जीवन में। यदि एक सब्जी बनती है घर में तो एक ही खाओ, सामने वाला भी शौक से खा के जाएगा। यदि अपने घर में कम है तो जरूरी नहीं है, और जितना अटाला हो गया जन्मदिन हो या कुछ हो, आप कम से कम 500-1000 की तो सामने वाले को गिफ्ट लेके जाओ, फिर वो तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे। उसके घर भी कबाड़ इकट्ठा करो, अपने घर भी कबाड़ इकट्ठा करो, उसके पैसे भी लगाओ, अपने पैसे भी लगाओ। किसी के घर जाओ, अरे दाल रोटी जो बनी है, पहले कितनी खुशी होती थी, कोई आता था तो बड़ी खुशी होती थी। अब ये लोग आ गए, अब काम निपट जाएगा। गर्मी के दिनों में बच्चे बुआ लोग जो भी आती थी तो क्या लगता था, घर की लेडीजों को लगता था अब ये लोग आ गई हैं, अब जितने चाहे जो काम करना फटाफट काम, और आनंद में निपटता था, काम बोझ नहीं था। पहले काम ही मनोरंजन था, ये आँख फोड़ने वाली चीज़ें तो थी नहीं पहले। लेकिन अब देखो कोई आ जाए तो बुखार चढ़ाता है कि 2 घंटा तो इसके साथ बर्बाद करो और फिर 2000 रुपया बर्बाद करो, क्योंकि लगाना तो पूरा ही पड़ता है ना। खाए भले वो 2, क्योंकि अब तो पहले पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खा रहे। प्लेट भर भी नहीं खा रहे, वो भी पूरे ड्राई फ्रूट्स लगे रहते, नहीं 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 अभी तो लेके आए। फिर वो भी कहता है एक हाथ ले लो, एक हाथ ले लो, कुछ तो ले लो, थोड़ा बहुत तो लो, बस थोड़ा ही बहुत लेना, ज़्यादा नहीं ले लेना, नहीं तो पूरा चौपट करके चले जाओ। ये क्या है? दिखावट है, बनावट है, सजावट है, इसीलिए जिंदगी में गिरावट है। जो हम पूजा में पढ़ते हैं सहजता, सहजता, अंदर में हम किसी को देखकर सच पूछो, सुबह सुबह कोई मिल जाता, बोले आप तो भाग जाग गए, आपके दर्शन हो गए। अंदर पूछो वो 2 कदम जाएगा, कहने भाग फूट गए इसके, और कहाँ से सुबह से दिख गया। कितनी माया, ये छोटी छोटी क्रियाओं में हमारी कितनी मायाचारी, और इसका परिणाम जब मिलेगा तो सीधे तिर्यंच गति जाएंगे। तो क्या है? सहजता, शुद्धता। शुद्धता का मतलब इतनी सी कोई ने बात कह दी, यदि हमें धर्म का ज्ञान हो तो लगेगा पुद्गल वर्ग नाए थी, शब्द ही तो थे, कानों से टकराए और समाप्त हो गए, उनका क्या अस्तित्व है। लेकिन हम पूजा की कोई लाइनें दिमाग में लेके नहीं जाते हैं कि वो रात तक चलती रहे। सहजता कैसे आएगी? जो हम हैं वो ही हो, हमें अभिमान नहीं हो, हमें दिखावट नहीं हो। हम झूठ क्यों बोले? क्या होगा? ये हम 50 तोला 100 तोला इकट्ठा कर जाएंगे, सब मिट्टी तो हो जाएगा, हमारे साथ क्या जाएगा? हम बेकार झूठ बोल बोल के इतना इकट्ठा कर। ठीक है, ज़रूरत लायक हर माँ बाप रखो। आज का समय ऐसा है, कई लोग कहते हैं हमने लाख रुपए का परिग्रह रख रखा, बाकी बच्चों को दे रखा, फिर बाद में बच्चों से मांगो, कहने लगे अभी तो है नहीं, बात अगले महीने दे देंगे। ऐसा नहीं करो। अपने जीवन में आरंभ से, उद्योग से, संक्लेश से ना जाने कैसे कैसे करके जोड़ रखा है,
तो उसको अपने पास रखो और आसक्ति में मत रखो, इतना कम हो जाएगा। अरे आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तू यहाँ हिसाब लगाता है कि पैसा कितना बढ़ रहा है और उधर आयु तेरी घट रही है। तृष्णा दिन दिन जी क्या हुए बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे और जन्म दिवस की मंगल वेला मरघट तक पहुंचावे। वास्तव में कुछ पता नहीं है कब किसका क्या होगा। बिल्कुल सत्य घटना है मैनपुरी की। वो थे तो करहल के, लेकिन मैनपुरी शादी हुई थी और उस इकलौता लड़का जिनके यहाँ मुलायम सिंह काम करता था ना, रईस परिवार है, रईस परिवार है करहल का, बहुत नामी परिवार है। मुलायम सिंह के बाबा लोग उनके यहाँ जैसे गाय हुई थी तो उस काम पे लगे हुए थे। उन्होंने मुलायम सिंह ने खुद कहा था उस पंच कल्याणक में आके कि आज मैं रोटी उस घर की खा के जाऊँगा जिस घर ने हमारी पीढ़ियाँ पाल दी। उन्होंने कहा था कि हम पे साइकिल नहीं थी तो इन लोगों ने साइकिल दी। हमारे बाबा इन्हीं के घर सो जाते थे, गोबर वर का काम करते थे और सब। तब उनके पिताजी भी करते थे, फिर मुलायम सिंह भी थोड़े दिन बचपन में आते थे। फिर उनने रईस परिवार ने कहा कि इस बच्चे को हम दाखिल करा देंगे स्कूल में। उसी जैन स्कूल में पढ़े हैं वो, और उसके लिए बहुत बड़ी भूमि दे गए थे उस बार वो। लेकिन ये कह गए थे कि आज का खाना मैं उसी घर खाऊंगा जिस घर में मैं बचपन में खाता था। तो उस घर के सोचो, उस घर का वो लड़की का लड़का था। और हम जहाँ मेरा चतुर्मास था उस घर में, वहाँ पर भी उनके रिलेशन थे। बहुत बढ़िया शादी उस जमाने की। और लड़की शादी से माने वो आती है तो बधाइयाँ होती हैं। स्थापना आप ठोने में 3 चावल ले ले तो टूटे नहीं होना चाहिए। टूटे हों तो तुम्हारे भाव तो टूट रहे चावल के चक्कर में। उठाओ और बड़े आदर भाव से कि परमात्मा, परमात्मा को स्थापना नहीं कर रहे हम। परमात्मा क्या ये लोहे पीतल की थाली में आ रहे कि सिद्ध शिला से? लेकिन उन परमात्मा के गुणों को मेरे अंदर आए, इसलिए अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ
और सन्निधिकरण पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं हम। होंगे
क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे गति परिग्रह है, ये इतने किलोमीटर है, ये हटने से आपको पता है बच्चों की कविताएं चलती थी, चंदा मामा दूर के ये वो हैं, और वो मामा हैं उस पर देखो ये दिख रहा है भैंसा, जो भी कल्पनाएं थी वो भले काल्पनिक थी लेकिन हमारी जिज्ञासा थी, हमारी आस्था थी उनसे जुड़ी हुई। आज सब खत्म हो गया। द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र भी चंपापुर पावापुर संवेद शिखर समाधियों पर हम जाते थे, क्षेत्र की पूजा करते थे। काल की पूजा आज भी दिवाली का दिन क्यों मानते हो? क्योंकि वो काल पूजा है। किस काल में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था, वो काल पूजन है। उस काल में ही हमें लड्डू चढ़ाना चाहिए। आज तो अपनी मन मर्जी से अपन लड्डू चढ़ा देते हैं, 8 बजे का रख लो, 9 बजे का रख लो। सच्ची विनय तो हमारी ये है कि दिन का उजाला नहीं हो पाता है तब तक भगवान निर्वाण गए। और कम से कम बड़े लोग, युवक लोग या पुरुष लोग नहीं आ पाते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि रोज निर्वाण लाडू पढ़ें। राजस्थान में, बिहार में सब लाडू रोज पढ़े जाते हैं, 1 महीने तक लाडू चलता है। शाम के समय सारी महिलाएं मिलकर लाडू गाती हैं। पहला आदिस्वर वंदिया जी, दूसरे अजितनाथ देव जी, ये पढ़ती हैं। और बहुत चाव था, हमारे सारे चाव खत्म हो गए और सिर्फ हम लेते हैं आतिशबाजियाँ उड़ा देते हैं। बताओ ये पूजन है? ये उसमें कितने त्रस्काए जीव मर रहे हैं और बादर जीव मर रहे हैं, सूक्ष्म की बात तो आप लोगों को पूजन के वेद बताए। और पूजन के साथ साथ भी बहुत सुंदर बात कही है समंत्रभद्र स्वामी ने कि पूजन तुम्हारे लिए साबुन का, मैंने शुद्धता का काम करती। कैसे? जब वस्त्र पर ज़्यादा धूल लग जाए तो आप क्या करते हैं, साबुन सोडा रीठा आदि चलता था पहले, उससे साफ कर लेते थे। इसी प्रकार से घर में जो हमने आरंभ उद्योग किए हैं, जो हमारा संक्लेश हुआ है उतनी विशुद्धि लाने के लिए, ताकि जो अशुभ परिणाम किए हैं उनकी स्थिति और अनुभाग कम हो जाए या हमारी दुर्गति ना हो जाए उस आरंभ उद्योग के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं। ध्यान है, परमात्मा के गुणों का चिंतन। मैंने कहा था पूजन सठ कर्म है। पूजन अपने आप में सठ कर्म है, क्योंकि 2 ही काम बताए हैं कुंद कुंद स्वामी ने, जो समय सार में कहते हैं साधुओं को कि तुझे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं। क्यों प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कह दिया? क्यों कह दिया प्रतिक्रमण को विस्कुंभ? कि तू शुद्धात्मा में बैठा है, तो क्या 1 इंद्री 2 इंद्री लेके बैठ गया। लेकिन जो साधु प्रवृत्ति मार्ग में होने का प्रतिक्रमण 1 दिन छूट जाए तो प्रायश्चित लेना, क्योंकि तुम दिन भर तो इतना ध्यान कर नहीं रहे हो, तो कम से कम उस समय पूर्ण विशुद्धि से सोचो। 60 काय की जीव की हिंसा हुई हो, चलने में, फिरने में, बोलने में, खांसने में, मंदिर में जमाई लेने में, मंदिर की कोई भी असाधना हुई, सबका प्रायश्चित करो। लेकिन जो साधु ध्यान में बैठे उन्हें क्या जरूरत है? उन जैसे आचार्यों ने
लिख दिया दानम पूज्यम मोक्षम न साव्यातेन बिना। दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य है, उसके बिना श्रावक श्रावक नहीं। आपको कोई जैन साहब कह दे तो कितनी खुशी होती है, लेकिन आपको कोई कह दे आओ पापी जी तो कितनी बुरा लगेगा। ये नहीं टटोलते हो कि वास्तव में हमारे लिए पाप के लिए कितना टाइम निकालते हैं। एक जरा सी कोई बात तो कह दे, स्वाध्याय की एक बात तुम्हें याद नहीं होगी और कोई बात कह दे तो 6 महीना क्या 6 साल बाद पूरी सुन लो। हमें यही सब के लिए ये विभाव परिणतियाँ कम हो और स्वाभाविक परिणतियाँ वृद्धि को प्राप्त हो। जब आप मंदिर में आकर निस्सही बोलते हो तो सारा संग का मतलब जो भी हमारी नाम की उपाधियाँ हो, काम की उपाधियाँ हो, धाम की उपाधियाँ हो, वो सब छूट जाएं। जिस समय हम बोलते हैं ओम जय जय जय, घंटा क्यों बजाते हैं? आपसे पूछे घंटा क्यों बजाते तो क्या जवाब दोगे? हाँ ये कह रही देव हो तो, अरे अपनी भक्ति से यहाँ देव आ रहा है क्या? ध्यान रखना घंटा, हाँ उत्साह बनाने के लिए हमें तरंग पैदा हो कि अब मैं मंदिर में आ गया हूँ, मेरे कोई विकल्प हो तो दूर हो जाएं। और अनहद नाद बहुत उल्लास से मैं आपके दरबार में आया हूँ, इसलिए यहाँ तो मरे से मुँह से आते हैं और 3 बार ठोके और जय। ये ठोकने की चीज़ थोड़ी ना है घंटा, मन में आला दिव्य धन नाद होते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब आपका समय हो गया है, आपको बताया ये द्रव्य पूजन, क्षेत्र पूजन, काल पूजन, भाव पूजन, ये सब हम सोचें। नाम पूजन, स्थापना पूजन, ये कि भैया हमें नाम से पूजन कर रहे हैं हम। और कई बार लोग कहते हैं मन नहीं लगे तो पूजन नहीं करना चाहिए। हमने कहा मन नहीं लगे तो भी पूजन करना चाहिए। आप लोग छोटे से बच्चे को ये क्या जानेगा? नहीं, संडे के दिन शुरू से ही आप लोग, अब बच्चा 15 साल का हो जाएगा फिर क्या करोगे? फिर नहीं मानेगा तुम्हारे। जब बच्चा गोदी में होता है तब भी बच्चे को लेके आओ कि संस्कार तो पढ़ेंगे। और जब बच्चा 8 साल का हो जाए, आप रोज नहीं ला सकते तो संडे के दिन बच्चे को सोचते हैं सोने दो, आज तो सो ही रहा। अरे उस दिन लाओ बच्चों को, वरना इन मंदिरों को कौन चलाएगा? उन्हें अभी से संस्कार दो मंदिरों में आने के, उन्हें स्वाध्याय के संस्कार दो, उन्हें जाप करने के संस्कार दो। लोग कहते हैं बच्चे छोटे थे तब तो करने लगे, अब नहीं करते हैं। आपने सोचा छोटे में आप लाते थे इसलिए करने लगे? आने वाली पीढ़ियां तो छोटे में भी नहीं आने की, क्योंकि वो औलादें ही कंप्यूटर की हैं, मोबाइल की हैं, तुम्हारी थोड़ी रही। तुम्हारे बुजुर्गों की तुम औलादे थे, उनका इतना धर्म के प्रति जुड़ाव था, उसका परिणाम आप लोग इतने लोग मंदिर आ रहे हो। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना में। उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, शाद वाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता शाद वाद के द्वारा।